आगे बात करते हैं झारखंड की राजनीति की। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, झारखंड की राजनीति की बात करें इन तमाम बैठकों से अलग, तो यहाँ पर क्या एक बार फिर से लग रहा है छात्र राजनीति अब आगे आ रही, जिस तरह लगातार जयराम गुटिया जितने भी छात्र नेता हैं वो अपनी बातें अब रख रहे हैं और सीधे ये कह रहे हैं कि अब राजनीति में भी वो आजमाएंगे और एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जयराम को सीएम बतौर सीएम। आजसू की बात करते हैं, वो भी इसी तरह छात्र आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा छात्र राजनीति हावी रहेगी, एक मुद्दा, एक फैक्टर बनेगी? इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ एक पॉकेट में छात्रों की जो धमक है, जो उसकी पहुंच है, उसका कुछ असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। खास करके कोयलांचल के क्षेत्र की बात कर ले तो वहां पर बहुत सारे जो इस तरह से छात्रों को मोबिलाइज किया गया है हाल के दिनों में, चाहे वो भाषा का विषय हो, खतियान का विषय हो, भोजपुरी नॉन भोजपुरी का विषय हो, इन तमाम विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं जो एक आंदोलन चला है उसका उस पॉकेट में बहुत जबरदस्त असर है, व्यापक प्रभाव हम देख पा रहे हैं। और जिस तरह से जयराम महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र गोलबंद हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो सत्ताधारी दल हैं या फिर विपक्षी पार्टियां हैं वो भले ही इस चीज को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जयराम महतो की सभाओं में जो हजारों हजार की भीड़ जुट रही है वो भीड़ कहीं ना कहीं तमाम उन दलों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है जो उन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी के चयन की उम्मीद रखते हैं। लेकिन ज्यादा खतरा किसे देख पा रहे हैं शहनवाज आप? जेएमएम को, हालांकि जेएमएम भी मानने को तैयार नहीं, उसका कहना है कि अभी भी यूथ आइकन हेमंत सोरेन है, या फिर इससे खतरा आजसू या बीजेपी, किसको ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तो मोर्चा छात्र नेता नीतियों को लेकर, सरकार की नीतियों के खिलाफ खोले हुए हैं। आंदोलन हो रहा हो सीधे सीधे राज्य सरकार की, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हो रही है। और जल जंगल जमीन का विषय हो, खतियान का विषय हो, भाषा का विषय हो, आदिवासी मुरवासी का विषय हो, ये तमाम जो विषय झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिल के बेहद करीब हैं और इन्हीं विषयों को कहीं न कहीं जयराम महतो टच कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति में अगर कोई आज के दिन है वो झामुमो है। यही वजह है झामुमो की तरफ से लगातार इस बात को कहने की कोशिश की जा रही है कि भले उनकी सभाओं में भीड़ हो, लेकिन हमारे पास जो लीडरशिप है, हमारे पास जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो नौजवान है, आज की पीढ़ी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं और उनकी जो नीतियां हैं वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ तमाम रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। यही वजह है, हमारे लिए कोई ये कोई डर या भय या कोई खतरे की बात नहीं है, ऐसा जेएमएम के लोग कहते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि एक तरफ आप देख लें कि जयराम महतो की सभाओं में हजारों की भीड़ जो जुट रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के कार्यक्रमों में जो लोग लाखों के तौर पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में जबरदस्त अंतर है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जो हजारीबाग में बैठक होती है आजसू की, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, उनकी बैठक की भीड़ देख लीजिए, उनकी बैठक की गैदरिंग देख लीजिए और उसके 2-3 दिन के अंदर जो बैठक जो सभा होती है जयराम महतो की, उन सभा में आप देखिए कि हजारों हजार की संख्या में शहनवाज, इस बैठक की चर्चा भी, इस भीड़ की चर्चा भी हो रही थी। क्या वाकई ये सभी जयराम को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे? क्या सभी युवा छात्र थे या फिर कोई है इसके पीछे जो एक पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जेएमएम के या फिर सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ? बिल्कुल देखिए, ये आरोप लगातार जेएमएम की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जयराम महतो हो या इस तरह के जो भी आंदोलन करने वाले छात्र नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अपोजिशन की तरफ से बैकअप मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं। हालांकि कंफर्मेशन की बात तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इन दिनों जिस तरह से जयराम महतो हो या उसके जैसे जितने भी छात्र नेता हैं वो जिस तरह से गोलबंद हो रहे हैं, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आने वाले दिनों में बनना लाजमी है। यही वजह है कि लगातार जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से इस बात को डिनाई किया जा रहा है, तो उनके पास जो लीडरशिप है उसका कोई जोड़ नहीं है। जयराम महतो के सामने जो लोग आ रहे हैं वो क्षणिक है, वो क्षणभंगुर है, उसका असर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको रामगढ़ चुनाव को देख लें या फिर उससे पहले जो डुमरी चुनाव होने वाला है उस पर आप असर देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि छात्रों की पहुंच है, छात्रों की जो समझ है और छात्रों के जो कनेक्शन है आम लोगों के साथ वो कितनी मजबूत है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये डिनायल जानबूझकर भी किया जा रहा है, इससे कहीं ये ना लगे कि एक छात्र नेता के तौर पर उनके लिए एक चुनौती है। चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब राजनीतिक पार्टियों के लिए ये जो नया छात्र आंदोलन शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टियां हों या फिर विपक्ष की पार्टियां हों, क्योंकि अब एक बार फिर से झारखंड में छात्र राजनीति की शुरुआत हो रही है। फिलहाल इस खबर में, इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कूप के साथ।